नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन पर, जो लगभग डेढ़ साल में एक बार होता है। राहु अक्टूबर के अंत में 30 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन कर रहा है। मेष राशि से मीन राशि में जाएगा, वहाँ ये लगभग डेढ़ साल तक रहेगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो दिखते नहीं हैं, ये केवल एनर्जी के सोर्स हैं। एक चार्ज है जो लगभग डेढ़ साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। हालांकि ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव है बहुत ही पावरफुल होता है और अचानक किसी घटना को अंजाम देने में सक्षम होता है। यही बात केतु के साथ। तो राहु की जो एंट्री होने वाली है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के 1 या 2 नवंबर के बीच में, उसका असर मीन राशि और धनु राशि पर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। कारण क्या है कि जो राहु राशि परिवर्तन कर रहा है तो वो मीन राशि में जाएगा, जो बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति दो राशियों का स्वामी है, एक है मीन राशि, दूसरी है धनु राशि। इन पर का राहु का प्रभाव अन्य राशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो पहले आज हम देखते हैं धनु राशि पर राहु के मीन राशि में जाने से धनु राशि या धनु लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे फल लेकर आने वाला है। धनु राशि से चौथे घर में मीन राशि पड़ती है, जहां राहु का प्रवेश होने वाला है अक्टूबर के एंड में। और जो चौथा घर है धनु राशि से मीन राशि का, तो चौथा घर जो है वो जमीन जायदाद का है, वाहन के सुख का है, उसके अलावा धन संपन्नता की वृद्धि इनका है। और इसका असर 5वीं राशि पर भी पड़ता है, चौथे से 5वीं, तो जो कि संतान भाव का है। और प्रेमी के संबंध, जो प्रेम संबंध होते हैं, उनसे संबंधित भी 5वां घर दिखाता है। तो मुख्य प्रभाव है वो इन्हीं मुद्दों पर ही रहेगा। इनसे संबंधित घटनाएं कब होंगी उनको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, जो यूजुअली गलत होता ही नहीं है। तो यदि आप धनु लग्न के या धनु राशि वाले हैं और आप अभी कोशिश कर रहे हैं कि जमीन जायदाद की वृद्धि हो, तो निश्चित जानिए राहु के प्रवेश चौथे घर में यानी मीन राशि में प्रवेश के साथ ही बाधाएं हटने लगेंगी। एक के बाद एक काम होते जाएंगे और ज़मीन या मकान में आपका निवेश निश्चित हो जाएगा, बाधाएं नहीं आएंगी। और इसके अलावा यदि मान लो आप नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो, तो उसमें आने वाली बाधाएं भी हटेंगी और आपकी नई गाड़ी डेफिनेटली आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका समय कब होगा, क्योंकि वो तो डेढ़ साल के करीब रहेगा मीन राशि में। उसके लिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली में इसको देखेंगे, इसके संबंध आपके चौथे घर के स्वामी से क्या है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपकी कुंडली का, उसका अध्ययन करके और राहु की एंट्री कब हुई उसके हिसाब से, जैसे अक्टूबर में हुई, उसके हिसाब से आप एक अंतिम परिणाम में पहुंच सकते हैं कि किस महीने में आपकी नई कार या नई स्कूटर आएगी। अब यदि मान लो आप कर्ज में भी हैं, कर्ज आपका है, उसके ऊपर जो असर आएगा वो केतु का रहेगा। केतु का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, राहु और केतु एक क्षण के 2 सिरे माने जा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री के साथ ही इनके मूवमेंट होते हैं। यदि राहु 29 डिग्री का हुआ है मीन राशि में, तो 29 डिग्री का ही केतु भी रहेगा कन्या राशि में।
कन्या राशि में जो केतु है उसका प्रभाव छठवें घर पर बहुत पावरफुल रहेगा। और केतु का जो प्रभाव है छठवें घर पे वो 10वें घर से होगा। केतु अभी मीन राशि का जैसे राहु है, तो केतु 10वें घर में कन्या राशि में रहेगा। उसका असर यदि आपकी धनु लग्न है या धनु राशि है तो केतु का असर आपके छठवें घर पर रहेगा, यानी वृषभ राशि पर। कर्ज मुक्ति एक, दूसरा छठवां घर शत्रु स्थान का भी है, तो अपने शत्रुओं को परास्त करने में या आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे केतु के गुणों के कारण। आपका बुद्धिबल बढ़ जाएगा, आपकी प्लानिंग सफल होगी, योजनाबद्ध तरीके से आप कितना ही बड़ा आपका शत्रु हो उसको हराने में सफल हो जाएंगे। यदि आपके कर्ज ज़्यादा हैं तो आने वाले 1.5 साल में, अक्टूबर से लेकर के 2025 के 1.5 साल जब भी हो रहा होगा, उस बीच में आपकी लग्न की डिग्री के हिसाब से, यानी धनु लग्न की यदि कुंडली है आपकी तो धनु लग्न की डिग्री के अनुसार, या फिर धनु राशि यदि है तो चंद्रमा की डिग्री के अनुसार आप गणना करके ये निकाल सकते हैं कि आपकी कर्ज मुक्ति कब होगी, आपके शत्रु कब परास्त होंगे। ये बहुत इजीली निकल आता है और जो कभी गलत नहीं होगा। इनको इसके अलावा यदि आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है, सुपरनेचुरल पावर में आपकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा है, या आप मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो इसका जो असर होगा वो केतु के कन्या राशि में आने के बाद सफलता की तरफ ले जाएगा। केतु का असर, केतु अध्यात्म में सफलता के लिए एक बहुत ही जरूरी ग्रह है। इसका प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ता है, और यदि 10वें घर में है, मतलब आपके कर्म भाव में है, तो उसका जो प्रभाव है वो अध्यात्म से संबंधित अभ्यासों में आपको सफलता देगा। यदि आप थर्ड आई एक्टिवेशन में हैं, यदि आप योगासन और प्राणायाम में अभ्यास कर रहे हैं, तो उनमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस भी होंगे, विज़न होना या पूर्वाभास की क्षमता बढ़ना, ये सब इनका देवता केतु ही है। केतु मतलब वायरलेस, यानी आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो इंद्रियों के थ्रू नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके माइंड में उतरेगी। ये संभव होता है केतु के कारण। और केतु यदि 10वें घर में आता है, या आपकी कुंडली में लग्न कोई सी भी हो, केतु यदि 10वें घर में है, तो आपको अध्यात्म, जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित विज्ञान में रेयर, विलक्षण क्षमता दे देगा। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उसके साथ यदि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, यदि आपका बुध बहुत अच्छा है, तो केतु के कन्या राशि में आने के बाद आपकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी। और केतु के 6वें घर में आने के कारण से आपकी योग्यता को मान्यता जो मिलेगी वो आपके जन्म स्थान से बहुत दूर के शहरों में या अपने देश से बहुत दूर के देशों में मिलेगी। यदि आप ऐसे अभ्यासों में, यदि आप ऐसी प्रैक्टिसेस में हैं, तो यकीन मानिए कि केतु का कन्या राशि में आना आपके लिए भाग्यशाली होगा, आपका भाग्य बढ़ाने वाला होगा। तो आज अपन धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए ये देखें कि क्या उपलब्धियां हो सकती हैं। कल हम देखते हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि भी गुरु की राशि है और जहाँ पे राहु आ रहा है और केतु की 7वीं दृष्टि भी रहेगी मीन राशि पर। तो ऐसे लोगों के लिए राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, गोचर है, वो क्या असर डालेगा, खासतौर से मीन राशि वालों के लिए या मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि इन दोनों राशियों का स्वामी है गुरु, और गुरु की राशि में ही राहु आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन पर। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच राहु
मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ यह लगभग 1.5 वर्ष रहेगा। इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर कैसा पड़ेगा अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि, जहाँ से राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा। अभी यह चल रहा है मेष राशि में। तो मीन राशि में जाने पर मेष राशि पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आएंगे। राहु के कारण अच्छे परिणाम आएंगे कि यह मेष राशि को छोड़ रहा है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में केतु रहता है। तो केतु 6वें घर में आने के कारण कुछ स्वास्थ्य कष्ट मेष राशि वालों को झेलना पड़ेगा। और केतु यूजुअली या तो पेट के रोग देगा और या फिर नर्व संबंधित देगा, जैसे साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द, या बहुत खराब स्थिति होगी, कुंडली बहुत खराब होगी तो पैरालिटिक अटैक या सेरेब्रल पेल्सी। तो जो मेष राशि वालों के लिए ये खराब चीज़ है। इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी या कम आएगी, ज़्यादा स्वास्थ्य कष्ट होगा या कम होगा, ये इंडिविजुअल कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य कष्ट तो आना ही है। लेकिन ये कब आएगा? जब गुरु जो अभी मेष राशि में चल रहा है, ये मेष राशि को छोड़कर वृषभ में चले जाएगा। अभी गुरु के कारण से मेष राशि पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास होगा। तो उस समय तक मेष राशि वाले सुरक्षित हैं, उन्हें कोई गंभीर समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और रहा सवाल राहु के मीन राशि में जाने पर मेष राशि वालों के लिए जो अच्छा समय है वो ऐसा है, वो कोर्ट संबंधित जो परेशानियां हैं या विरोधियों से जो कष्ट आ रहा है वो समाप्त होने लगेंगे। यदि आप सर्विस में हैं और अक्सर विरोधियों से कष्ट झेलते हैं या 2022 के मार्च अप्रैल से कुछ ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं जो कि राहु के मेष राशि में प्रवेश के कारण होंगी, तो ऐसे केस में आप पाएंगे कि किसी न किसी कारण से समस्याओं का समाधान मिल रहा है, विरोधी शांत हो रहे हैं और रुके हुए प्रमोशन या बड़े काम एक के बाद एक पूरे होने लगेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए। इस तरह से धन वृद्धि भी होगी और ख़ासतौर से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन में आ रही बाधाएं हटने लगेंगी। ख़ासतौर से ऐसे स्टूडेंट जो 18, 19, 20 साल की रेंज में हैं, इनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है या एजुकेशन में आ रही बाधाओं से चिंता है, ये सब दूर होने लगेगी और आपको सफलता मिलेगी, इसकी बिल्कुल श्योरिटी है। और यदि राहु के मीन राशि में प्रवेश के बाद आपको स्वास्थ्य कष्ट महसूस होता है तो मेरी एक सलाह है, आप अपने एरिया के कोई विद्वान पंडित से राहु की शांति जप, हवन और दान के द्वारा विधिवत करवाइए। अपने घर बैठा के कराएंगे तो पूरे घर के आसपास के, घर में और आसपास के एरिया में भी मंत्रों की ध्वनि तरंगों से फायदा होगा और आपको तो होगा ही। फिर हम देखेंगे वृषभ राशि का फल। वृषभ राशि से राहु का जो परिवर्तन होगा, राहु का गोचर होगा वृषभ राशि से, वो 11th में होगा और जो केतु है वो वृषभ से 5वें घर में चले जाएगा। इसके कारण से सब अच्छा चलेगा, पैसा बहुत आएगा वृषभ राशि वालों को, नए काम, नए प्रोजेक्ट, उनमें सफलता मिलेगी। विशेषतः यदि आप व्यवसायी हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा है तो इसमें आपको नए ऑर्डर मिलना, रुके हुए पैसे की प्राप्ति होना, ये सब होगा। पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन आप यदि विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको कुछ न कुछ कारण से स्वास्थ्य परेशानियां आएंगी, भले वो मामूली हों। तो इसका जो मुख्य कारण है वो केतु है, क्योंकि वो वृषभ जो है उसमें उससे 5th में केतु चलेगा जो कि संतान भाव है। तो वो तो 1.5 साल रहेगा। तो इंडिविजुअल, यानी जैसे आपको
अपनी कुंडली में देखें, आप अपनी कुंडली में देखेंगे, आप विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपनी कुंडली को देखेंगे या दिखवाएंगे कि 5वें घर से संबंधित प्रत्यांतर दशा और अंतरदशा ये कब रहेगी आने वाले 1.5 साल में। उससे आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, 2-3 महीने की रेंज में पहुंच सकते हैं जिनमें संतान पक्ष के कारण आपको चिंता तनाव आएगा, विशेषतः स्वास्थ्य संबंधित। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी नहीं है स्वास्थ्य परेशानियां बच्चों को कि आप अभी से चिंता करें, वो मामूली ही रहेगा। इसके अलावा राहु और केतु दोनों के कारण कुछ घरेलू अशांति वृषभ राशि वालों को झेलना पड़ेगी। वैचारिक मतभेद, गलतफहमियाँ, ये जरूरी नहीं केवल पत्नी से हो, ये भाइयों से या फिर माता पिता से या दूर के रिश्तेदारों के कारण भी घरेलू परेशानियाँ आ सकती हैं। और समस्या का समाधान वही है, राहु और केतु दोनों का शांति कर्म विधिवत करवाएं। आप यकीन मानिए कि यदि विधिवत हुआ तो उसके परिणाम बहुत ही शानदार मिलेंगे। परेशानी इस बात की है कि जो शांति कर्म शास्त्रों में दिया है उसको विधिवत कोई नहीं करता है। सब अपनी सुविधानुसार शॉर्टकट मार देते हैं, चाहे वो पंडित हों चाहे आप स्वयं हो। स्ट्रिक्टली कठोरता के साथ यदि विधिवत उपाय किए गए तो जो परिणाम है बहुत ही चमत्कारिक आते हैं और कई बार तो अविश्वसनीय लगता है, चमत्कार टाइप लगता है। अब हम देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए राहु का मीन राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा। तो मिथुन राशि यदि चंद्रमा की राशि है आपकी कुंडली में या मिथुन लग्न है तो ये राहु जो है ये आपकी राशि से 10th में या लग्न से 10th में जाएगा। मिथुन से 10th में राहु आएगा और जो केतु है वो 4th में रहेगा, मिथुन से 4th राशि में। इनका एक फिक्स परिणाम है। आप ये मान के चलिए यदि आप कुंडली देख रहे हैं या दिखा रहे हैं तो आप गणित के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। 2 और 2 4 ही होगा ना, 2 और 2 3 तो हो नहीं सकता, ना 5 हो सकता है। तो केतु के गुण, राहु के गुण फिक्स हैं और जिस राशि में या जिस भाव में जाएंगे वहाँ ये क्या उत्पाद करेंगे या क्या वरदान टाइप की चीज़ें दे देंगे ये भी फिक्स हैं। ज़रूरत क्या है, केवल बिल्कुल माइन्यूट जजमेंट, निष्पक्ष भाव से विश्लेषण, उससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यदि आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो ज़िंदगी भर आपसे इम्प्रेस रहेगा और यदि आप खुद देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप आने वाले 1.5 साल की प्लानिंग कर सकते हैं कि राहु के जाने से भाई क्या होगा। तो मिथुन राशि से 10th में राहु जाएगा। उसका प्रभाव ये है, आने वाला अभी जो चुनाव है उसमें यदि आप राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हैं तो उसमें आप ये वर्ष आपके लिए मतलब 2023 के अंत में और 2024 पूरा ये राजनीतिक गतिविधियों वालों के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। यदि आपकी कुंडली में राजनीतिज्ञ होने के गुण हैं, उपलब्धियां और सफलता की ऊंचाइयां मिलेंगी। यदि आप मामूली कार्यकर्ता हैं तो भी आपकी हौसला अफजाई होगी, लोग आपकी योग्यता को पहचानेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। इसलिए यदि आपकी मिथुन राशि है और यदि आप जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर किसी भी पार्टी में संलग्न हैं, कोई पद होल्डर है, पद प्राप्ति हो चुकी है, तो ये निश्चित जानिए कि धन और सम्मान बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ये समय चलेगा करीब करीब अप्रैल 2025 तक। तो इसके लिए आप अभी से प्लानिंग जरूर करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। लेकिन बाकी जो असर हैं वो ये है कि राहु के 10th हाउस में जाने के कारण मिथुन राशि वालों को के पिता को, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके पिता को स्वास्थ्य परेशानियां होंगी। यदि ऑलरेडी वो बीमार चल रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आप राहु शांति या दूसरे जो उपाय हैं, लाल किताब के जो उपाय हैं वो भी बहुत कारगर हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली को की ग्रह स्थितियों को देखते हुए उपाय किए जाए। तो लाल किताब के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको अपने देश के
नॉर्थ साइड में ज़्यादा मिलेंगे, चंडीगढ़, पंजाब पूरा और यूपी साइड में भी आपको मिल जाएंगे। और उनके उपाय इतने तेज होते हैं कि यूजुअली 15 दिन 20 दिन में ही उनका परिणाम आ जाता है। लेकिन दूसरा जो खराब असर है राहु का मिथुन राशि वालों पर, वो है कि थोड़ा सा फ्लर्ट नेचर देगा, चंचलता आ जाएगी, भावुक मिजाजी आ जाएगी, लफाजी करने लगेंगे। इनके अच्छे बुरे जो भी हैं असर वो कुंडली के हिसाब से आएंगे। तो एक्स्ट्रा रिलेशन बनेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो इलिसिट रिलेशन आपके तैयार होंगे, भले ही वो शॉर्ट टर्म होंगे, 6 महीना 8 महीने की। इनसे बचने के लिए फिर राहु शांति होना चाहिए, और बचना इसलिए चाहिए कि अंतिम परिणाम तो फिर राहु हमेशा खराब ही देगा। ऐसी घटनाओं यदि हो रही हैं तो ये बचाता नहीं है, ये मझधार में ले जाके छोड़ देगा और परेशानियाँ आएंगी। अच्छी घटनाओं की बात अलग है, यदि बुरी घटना में जैसे आ रहा है तो उसको देखना चाहिए। इसके अलावा मित्रों से मतभेद और माताजी को भी स्वास्थ्य परेशानियां काफ़ी आएंगी नर्व संबंधित, क्योंकि मिथुन राशि से चौथे भाव में केतु रहेगा, जो अच्छा नहीं है माता के लिए। माता का घर है चौथा घर। कुछ भी हो, राहु केतु के जो परिवर्तन हैं मिथुन राशि वालों के लिए, ये घर से दूर जाने की स्थिति भी देगा, लेकिन पैसा और समाज में सम्मान ये बहुत मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। यदि आपकी मिथुन राशि है तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। उस समय जब घटनाएं होंगी तो खुशियां तो आएंगी, लेकिन वो खुशियां अभी से ही बढ़ने वाली हैं। यदि आप तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे परिस्थितियां वैसे भी आपके अनुकूल होती जा रही हैं, चाहे वो राजनीतिक उपलब्धियों का हो, चाहे वो जमीन जायदाद की वृद्धि या समाज में सम्मान प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास के कारण हो। ये मिथुन राशि वालों के लिए। फिर आता है कर्क राशि। कर्क राशि जिनकी है या जिनकी लग्न कर्क है, उनके लग्न या राशि से 9th में राहु जाएगा, 9वें घर में, और तीसरे घर में केतु जा रहा है। इसके कारण क्या है, जो यदि आपके एज उम्र कम है और आप कहीं पर प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हैं तो लव मैरिज के योग बनेंगे, बिल्कुल श्योरिटी है उसकी। उसके अलावा जो आपके भाई बहन हैं उनको कोई ना कोई कारण से परेशानियां आएंगी, और यदि आपने उपाय किए तो समाधान भी मिलेंगे। तो ये अपन ने देखा आज मेष से कर्क राशि के बीच का समय कैसा रहेगा। कल हम देखेंगे सिंह राशि से कुंभ राशि तक का जो भविष्य कथन है राहु के कारण कैसा रहेगा 1.5 साल के लिए। कल तक हमने देख लिया था कर्क राशि तक का भविष्य कथन। मेष राशि से मीन राशि में राहु जाएगा तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क इन राशियों पर क्या असर पड़ेगा वो हमने देख लिया कल। आज हम देखेंगे सिंह राशि और बाकी बची राशियों पर राहु का मेष से मीन राशि में जाने पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का ऐसा है कि सिंह से 8वें, सिंह राशि या सिंह लग्न से 8वें में राहु पहुंच रहा है अक्टूबर एंड में या नवंबर के पहले 2-3 दिन में। वैसे ही केतु सिंह राशि से 2nd हाउस में आ जाएगा, सिंह लग्न या सिंह राशि से। इनका असर सिंह राशि पर थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। मुख्यतः यह चोट कब है, मेंटल टेंशन या मस्तिष्क से संबंधित रोग इनको दे सकता है। देखिए, दे सकता है, श्योरिटी कभी नहीं होगी। श्योरिटी किससे मालूम पड़ेगी कि हाँ डेफिनेटली ये भाई आपको स्वास्थ्य परेशानियां देगा। उसके लिए आपकी इंडिविजुअल कुंडली से ही मालूम पड़ेगा कि राहु का मीन राशि में प्रवेश आपको यदि स्वास्थ्य कष्ट देने वाला है तो उसकी तीव्रता क्या होगी और वह देगा भी कि नहीं देगा। क्योंकि जो जन्म समय की ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर प्रभाव डालती हैं एक व्यक्ति के भविष्य पर। उसमें ये जो ग्रह चेंज होते रहते हैं उनसे इन घटनाओं की तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ये एक मान के चलिए कि थोड़ा सा स्वास्थ्य परेशानियां
या चोट का भय आ सकता है सिंह राशि वालों पर। और केतु के कारण स्वास्थ्य कष्ट वगैरह का तो उसमें नहीं दिखाता है। केतु के कारण आपकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी यदि आप सिंह राशि वाले हैं। अचानक बड़ी कमाई होगी। रुका हुआ धन बहुत बड़ा है, यदि मान लो करोड़ों में है या लाखों में है, वो मिलेगा, भले वो किस्तों में मिले लेकिन शुरू हो जाएगा सिंह राशि में राहु के प्रवेश से। यदि आप ब्याज का काम करते हैं, फाइनेंस करने का, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके जो ओनर हैं उनके लिए, या आप यदि फाइनेंस का ही काम करते हैं केवल, तो उसके लिए, या आप हवाला का काम कर रहे हैं, और या फिर आप आपराधिक काम में भी हैं, जैसे मान लो भाई स्मगलिंग का काम है, तो इसमें पैसा बहुत आएगा। नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, उन संबंधों के कारण व्यवसाय बढ़ेगा और अंधाधुंध कमाई होगी, सफलता की ऊंचाइयां मिलेंगी, यह बिल्कुल श्योरिटी है। और स्वास्थ्य परेशानियां जरूर कष्ट देंगी। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं, या बिल्डर हैं, या ज़मीन की खरीदी बिक्री ही करते हैं, खास तौर से विवादास्पद ज़मीनों की खरीदी बिक्री, उसमें आपको अंधाधुंध सफलता, अंधाधुंद कमाई मिलेगी। नए कॉन्टैक्ट बनेंगे प्रभावशाली लोगों से, वो आपकी मदद करेंगे। ये किन के लिए है? जिनकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है। इसके बाद हम देखते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर क्या प्रभाव डालेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु 7वें भाव में जाएगा, और जो केतु है वो लग्न में यानी कन्या राशि में ही रहेगा। ये भी नवंबर के मध्य में, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू के 2-3 दिनों में। इनके कारण से थोड़ा परेशानी भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली होगी। यदि आपके प्रेम संबंध हैं तो उसमें टेंशन बढ़ेगा। यदि आप मैरिज का सोच रहे हैं तो ऐसी मैरिज जो अंतरजातीय हो वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी, यानी शादी हो जाएगी। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के लिए, ऐसे व्यक्ति जो कन्या राशि के हैं और शादीशुदा हैं, तो उनकी पत्नी के लिए ये अच्छा समय होगा। या तो सर्विस शुरू होगी या व्यवसाय में निवेश होगा पत्नी के द्वारा, और उसमें सफलता मिलेगी और धन बहुत है। धन का लेन देन में फिर भी आपको सावधानी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें 7th में यदि राहु आया तो यह धोखाधड़ी, विश्वासघात और इनके कारण धन हानि दे सकता है। संभावना तो बहुत ज़्यादा है कि चीटिंग, ब्लेम्स, फॉल्स एलिगेशन और ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन, इनसे गुजरना पड़ेगा। तो यदि उपाय किए जाते हैं राहु के, जैसे 18,000 जप होता है, जप, हवन, दान, 18,000 जप, 180 आहुति का हवन, और उसके बाद राहु की वस्तुओं का दान। इसका प्रभाव लगभग 1.5 वर्ष रहेगा, जितना कि ट्रांजिट होता है उतनी देर। और 18,000 जप इसलिए क्योंकि इसकी जो महादशा है राहु की वो 18 साल की हो। जितने साल की किसी भी ग्रह की महादशा होती है उतने हजार ही जप शास्त्रों में विधान है उसका करने का। यदि कन्या राशि वाले विदेश जाने का सोच रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रास्ते की रुकावटें हट रही हैं, विदेश यात्राएं होंगी। यदि आपका पासपोर्ट या वीज़ा या स्थायी निवास की समस्या चल रही है दूसरे देश में, वो हटने लगेंगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम में हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो विदेश में सर्विस के योग बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि आपको मौका मिलेगा, बशर्ते कि आप इंटरेस्ट रखते हो जाने का। कन्या राशि वालों के लिए विवाह में ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज के भी योग हैं, अपनी पसंद के मैरिज होने का योग है, लेकिन विवाह में थोड़ा ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि इसमें बाधाएं भी आएंगी। और उसके अलावा विवाह होते वक्त में चिंता, तनाव, बहसबाजी वगैरह वगैरह, तो उसमें ऐसे उपाय हैं बहुत कारगर होते हैं। अब हम देखेंगे तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए क्या है कि तुला राशि में
तुला राशि हो या तुला लग्न हो, इसमें राहु तुला से 6वें में रहेगा और केतु 12वें में रहेगा, तुला राशि या तुला लग्न से। तो 6th हाउस तो राहु के लिए एक लकी हाउस है, शत्रु संबंध देता है, शत्रु का स्थान है, रोग स्थान है। तो राहु यदि यहाँ आएगा तो यह शत्रुओं को दमन करेगा। एक बात, कई ऐसे शत्रु होंगे जो गुप्त होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आपकी बुराई कौन कर रहा है, परेशानी क्यों आ रही है। ये तो मालूम पड़ जाता है कि भाई विरोधी हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता ये हैं कौन, घर के हैं, बाहर के हैं, कलीग्स हैं या अपने मोहल्ले के हैं। तो ऐसे केस में भी राहु के 6वें घर में आने से, मतलब तुला राशि वालों के लिए अभी जो समय चलेगा ये शत्रु स्तंभन का है। ऐसे शत्रु या तो समाप्त हो जाएंगे, हार मान लेंगे, या ये मित्र हो जाएंगे, यानी आपकी जो समस्या या आपको जो तनाव है शत्रुओं से वो समाप्त हो जाएगा, शत्रु स्तंभन करेगा और अंधाधुंध कमाई होगी। ये जो कमाई है ये राहु और केतु दोनों के संयुक्त प्रभाव से होगी। पैसा बहुत आएगा, रुकेगा। विदेशों से व्यावसायिक संबंध के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं वो हो जाएगा, और विदेशों में यदि पैसा अटका है वो पैसा आ जाएगा, भले वो किस्तों में है। ये कहने तुला राशि वालों के लिए राहु का मीन राशि में जाना बहुत अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम देखते हैं वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में जो जिनकी वृश्चिक राशि है या जिनका वृश्चिक लग्न है 8 नंबर, उनके लिए जो राहु का गोचर होगा वो 5वें में होगा और जो केतु है वो 11वें में जाएगा। इसमें जो शादीशुदा लोग हैं उनको परेशानियों का समय रहेगा। ऐसे विवाहित दंपत्ति जो अभी 2-3 साल 4 साल के अंदर जिनका विवाह हुआ है और यदि प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको बहुत ख्याल रखना होगा गर्भस्थ शिशु का, क्योंकि उसको स्वास्थ्य परेशानियों का खतरा रहेगा। कोई खास नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में यदि प्रिकॉशन लेते हैं तो प्रिकॉशन से 50% जो समस्याएं हैं मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह आने का जो है वो समाप्त हो जाएंगे। बाकी आप उपायों से कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिनेट रिजल्ट आ जाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी वृश्चिक राशि है और अभी विवाह नहीं हुआ लेकिन बात चल रही है, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, उनके विवाह में बाधाएं आएंगी। और ऐसे लोग जिनके अफेयर हैं वो देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी वृश्चिक राशि है और जो अभी प्रेम संबंध में है, तो आप पाएंगे कि ऐसे प्रेम संबंध यदि अभी बनते हैं उनमें आयु का डिस्टेंस बहुत रहेगा। मतलब जो आपके जिनसे प्रेम संबंध बनेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। 8-10 साल 20 साल का अंतर भी हो सकता है। ये असामान्य घटना रहेगी और ये छोटी घटना रहेगी, यानी जब तक राहु मीन में है तब तक ही ये घटना होती रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। इसको यदि रोकना है तो उसमें राहु से संबंधित जो उपाय है वो करना चाहिए। कुछ भी हो, वृश्चिक में जिनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है वो पैसे के मामले में बहुत लकी होंगे। अभी राहु के राशि परिवर्तन से अंधाधुंध कमाई के योग बनेंगे, इसकी भी श्योरिटी है। एक चीज़ जैसे सट्टा से लाभ, लॉटरी से लाभ, शेयर्स पर्टिकुलरली कमोडिटी शेयर्स, इनमें यदि आप पहले से ही डील कर रहे हैं तो आने वाले 1.5 साल में आप बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे, इसकी श्योरिटी है। यदि आप एजुकेशन के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले हैं, इनके विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने के रास्ते खुलेंगे, बाधाएं हटेंगी। इसलिए यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी महत्वाकांक्षा बाहर जाके पढ़ने की है तो आपको तैयारी करना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप पढ़ाई के लिए जाएंगे। फिर आता है भाई धनु राशि। धनु राशि के लिए ऐसा है, धनु राशि में, धनु राशि या धनु लग्न, तो जो राहु का गोचर होगा वो धनु राशि से 4थे में होगा और केतु का जो गोचर होगा वो धनु राशि से 10वें में होगा।
तो इसका जो असर होगा, इसमें संतान पक्ष से परेशानियां आएंगी। संतान पक्ष यदि बड़ा है, टीनेजर है या 15 से 25 आयु के बीच में है, तो इनके भावनात्मक संबंध, अफेयर आदि से माता पिता कष्ट में रहेंगे। यदि आपका धनु लग्न है या धनु राशि है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी दिखेगी। और 2024 जो है खास तौर से ये इसलिए अच्छा जाएगा कि विदेश में ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे एम्बिशियस लोग जो विदेश में सर्विस का सोच रहे हैं, और यदि उनकी धनु राशि या धनु लग्न है, तो वो जाएंगे, वो विदेश जाएंगे, वहाँ सर्विस भी मिल जाएगी और सफल रहेंगे और जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। तो यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है, तो आप अपने प्रयास को तेज कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी नवंबर के बाद से। तो आज हमने देखा धनु राशि तक का भविष्य कथन राहु के गोचर से आने वाले 1.5-2 साल के लिए। कल हम देखेंगे बाकी राशियों के लिए। आज हम बात करेंगे राहु के मीन राशि में प्रवेश पर मकर और कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने अभी तक मेष राशि से लेकर के धनु राशि तक पर राहु का मीन राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लिया है। अभी हम देखेंगे मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब राहु मीन राशि में जाएगा। राहु मीन राशि में नवंबर के प्रथम 2-3 दिन में, यानी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में प्रवेश करेगा। क्योंकि राहु अदृश्य है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट डिग्री निकालना संभव नहीं होता है। तो ये 2-3 दिन में 30 अक्टूबर से 2-3 नवंबर के बीच में मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो मकर राशि से तीसरे भाव में या तीसरी राशि में राहु जाएगा, और जो केतु है वो भी राहु के साथ ही बदल रहा है, तो वह मकर से 9वीं राशि में रहेगा। इनका बिल्कुल निश्चित प्रभाव होता है। ये पूरी तरह से गणितीय है। गणित की गणनाओं से अपन ये जान सकते हैं कि मकर राशि पर इन दोनों ग्रहों का, राहु और केतु का, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु के कारण मकर राशि वालों के लिए, यानी जिनकी मकर राशि की लग्न है या मकर राशि में चंद्रमा है, ऐसे लोगों के लिए राहु का मीन राशि में जो प्रवेश होगा उसके कारण भाइयों को काफ़ी परेशानियां रहेंगी, या तो स्वास्थ्य के कारण और या फिर कार्य क्षेत्र में बाधाओं के कारण। ये एक अलग बात है कि राहु के उपायों से 100% परिणाम आते हैं, रिलीफ मिलता है और मानसिक शांति भी मिलती है। वो यदि आपकी मकर राशि है तो आपको अभी से ही कर लेना चाहिए। यदि ये विधिवत होते हैं राहु की शांति के उपाय, तो परिणाम चमत्कारिक हो जाते हैं, गारंटी के साथ रिजल्ट आते हैं। तो राहु का मीन राशि में प्रवेश से मकर राशि पर यह प्रभाव पड़ेगा। पहला और थोड़ा पावरफुल इफेक्ट है, वो है भाइयों पर है कि उनको स्वास्थ्य परेशानियां, कार्य क्षेत्र में टेंशन वगैरह झेलना पड़ेगा, भाई बहन सभी को। और केतु क्योंकि जा रहा है मकर से 9वें राशि में, इसके प्रभाव से क्या होगा, जो छोटे भाई बहन हैं उनको स्वास्थ्य परेशानी या पारिवारिक अशांति झेलना पड़ेगी। बड़े भाई हों या छोटे भाई, राहु और केतु के खराब असर से जो घटनाएं होने वाली हैं वो तो होना ही है, लेकिन बतौर सबूत आप ये जान सकते हैं कि संभावना किस तरह की घटनाओं की है। उसके लिए आपकी चाहे जो भी उम्र हो, अपनी उम्र से 5.5-6 साल पहले की घटनाओं को याद करें। उस समय भाई बहनों को क्या तकलीफ आई थी, लगभग उससे मिलती जुलती परेशानियां ही राहु मीन राशि में जाने पर देगा। राहु मीन राशि में
नवंबर 2023 से लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक रहेगा। इस बीच में आपकी कुंडली के अनुसार इन लगभग 1.5 वर्षों में भाई बहनों को तकलीफ कब आएगी, वो आपकी कुंडली के अनुसार निश्चित होगा कि वो 2023 के अंत में ही दे देगा या 2024 के गर्मी बरसात में या 24 के अंत में और 25 के प्रथम 3-4 माह में। तो वहाँ यदि आपका कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उससे आप कंसल्ट करके गणनाएं करवा सकते हैं या हमको बोल सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा लाभ है जो आपको खुद को होने वाला है मकर राशि वालों को, वो है शत्रु स्तंभन। मतलब लंबे समय से चले आ रहे विवाद में आपकी जीत होगी, विरोधी शांत होंगे। यदि आप सर्विस में हैं तो जो कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु होते हैं, उच्च अधिकारी या साथ में काम करने वाले व्यक्ति जिन्हें आप पहचान नहीं पाए हैं, वो सब अपने आप या तो शांत हो जाएंगे या उनकी पराजय होगी, ये भी बिल्कुल निश्चित है। यदि आपको शेयर्स, सट्टा या लॉटरी में इंटरेस्ट है तो इसमें कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जीतने की संभावना होती है। जैसे शेयर्स और सट्टा, उसमें निश्चित लाभ आपको मिलेगा। लॉटरी में एक चांसेस बहुत कम होते हैं, लाखों खेलते हैं और सैकड़ों को ही कुछ मिल पाता है। इतनी कम संभावना वाली जगह में राहु भी कुछ नहीं दे पाएगा। शेयर्स में आप किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा, ये निश्चित है। अब हम देखते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए मीन राशि में राहु का प्रवेश कैसा रहेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए जो राहु है वो 2nd हाउस में जाएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए या कुंभ राशि जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है या जिनकी जन्म कुंडली की जन्म लग्न वो कुंभ है, ऐसे लोगों के लिए राहु 2nd हाउस में जाएगा और केतु जो है वो 8वें घर में पहुंचेगा। इनके बिल्कुल निश्चित परिणाम आएंगे। कुंभ लग्न वालों के थोड़ा परेशानी ज़्यादा रहेगी, या तो पेट के रोग, राहु तो बहुत प्रसिद्ध है पेट के रोगों को देने के लिए, तो पेट के रोग कष्ट देंगे। कुछ चोट का भय भी आ सकता है, भले ही वो मामूली है, लेकिन चोट का भय आएगा। और यदि आप पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखना होगा, वरना धन हानि और धोखाधड़ी या देर में धन प्राप्ति, जिसको पैसा दिया है वो देर में लौट आएगा। एक तरह से वो हानि के बराबर ही लिया जाएगा। यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं तो और शांति कर्म करते हैं, पैसे के लेन देन में ध्यान रखते हैं, तो आप खराब घटनाओं की तीव्रता को कम कर सकते हैं, यह भी निश्चित है। इसीलिए आपको राहु शांति के अलावा पैसे के लेन देन में सावधानी रखना जरूरी है। और स्वास्थ्य कष्ट के लिए भी राहु शांति या लाल किताब में दिए राहु के उपाय करना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद कुंभ लग्न वालों को और कुंभ राशि वालों को धन बहुत आएगा। अचानक धन प्राप्ति होगी और रुके धन की प्राप्ति भी होगी। सो जीवन की सारी विषमताओं के बावजूद आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए। विशेषतः भूमि और मशीनरी से जुड़े लोग, भूमि यानी प्रॉपर्टी डीलिंग या बिल्डिंग मटेरियल के काम करने वाले, जैसे छड़, गिट्टी, मुरुम, रेत, ये बिल्डिंग मटेरियल है जिनसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है। इनका व्यवसाय करने वालों के लिए 1.5 साल बहुत अच्छे जाएंगे। मतलब 2023 का अंत में, 2024 पूरा और 2025 के प्रथम 2-3 माह। इसमें यदि आप बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय में हैं तो आप निवेश बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ज़मीन का विवाद चल रहा हो, जैसे कि वसीयत का, जिसमें आपको ज़मीन मकान मिलने का है, तो उसमें जीतने की परिस्थितियां बनने लगेंगी और
इनको गति देने के लिए आप चाहें तो राहु के उपाय, राहु स्तुति और उसके अलावा कर्म, अपने कर्म ऐसे करें कि जो काम शुरू हुआ है वसीयत मिलने का, उसमें तेजी आए। तो उपलब्धियां बहुत हैं, हानि थोड़ी बहुत है, ये एक अच्छी बात है। मीन राशि का और बाकी राशियों का फेसबुक में मिल जाएगा, मेरे द्वारा बोला गया, और यूट्यूब पर भी। आज अपन इतना ही देखते हैं। कल अपन देखेंगे गुरु का राशि परिवर्तन जब होगा गर्मी में तो उसके क्या प्रभाव आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।